सो हेलो नमस्कार, वेलकम इन ब्रेन ट्रेन। दिस इज रोमेश उपाध्याय। आज की क्लास में हम क्लास 10 से का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा वर्ड बाय वर्ड, और साथ में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में आपकी क्लास 10 चैप्टर 1 में ओवरव्यू की बात की गई है कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। देखिए, क्लास 9 की सिविक्स की बुक में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, राइट। वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये डिस्कस किया था कि जो सरकार होती है उसके किसी भी एक ऑर्गन पर बहुत सारी पावर नहीं होती है। पावर को हम डिवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। देखिए, an intelligent sharing of powers among legislature, executive and judiciary is very important to design of a democracy। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है, तो देखिए यहां पर आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की मैंने कोशिश की है। लेजिस्लेचर जैसे इंडिया में आपका पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट में भी दो चीज आती हैं, एक आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा। तो देखिए, ये लोकसभा है और नीचे वाला ये पूरा पार्लियामेंट की फिगर है, राइट। यहां पर लोकसभा, राज्यसभा होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में इंडिया में 543 सीट्स हैं और राज्यसभा में इंडिया में 245 सीट्स हैं, राइट। और अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, राइट। उसके बाद आता है बच्चों जुडिशियल। तो जुडिशियल में कौन होगा? जो जुडिशरी, जैसे जजेस होते हैं। अब यहां पर भी हम डिवाइड कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, राइट। तो ये है आपकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर हर एक पिलर के अंदर आप ये पाएंगे कि पावर का डिवीजन हो रहा है, कोई एक पिलर के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए, in this and next two chapter we carry this idea of power sharing forward। इस चैप्टर में भी पावर के डिवीजन की बात करेंगे और इसके अगले आने वाले दो चैप्टर में भी बहुत अच्छे से एलैबोरेटली डिस्कशन करेंगे पावर शेयरिंग का। वी स्टार्ट विद टू स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में आपको दो स्टोरी से समझाने की कोशिश की गई है पावर शेयरिंग के बारे में। फर्स्ट है आपका बेल्जियम, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका। Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing। तो यहां पर यह बात हो रही है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसीज डिमांड करती हैं कि पावर शेयरिंग के लिए, राइट। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो जब आप बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल समझेंगे तो यहां से आपको यह समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है पावर का डिवीजन करना डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। दिस अलाउ अस टू डिस्कस various forms of power sharing that will taken up in following two chapters। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि पावर शेयरिंग, जैसे यहां पर लेजिस्लेचर जो आप कानून बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन लेजिस्लेचर का काम होता है। एग्जीक्यूटिव इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। जुडिशरी उनको चेक एंड बैलेंस करती है कि कुछ मिस यूज तो नहीं हो रहा है, कोई गलत कानून तो नहीं बनाया जा रहा है, राइट। तो यहां पर ओवरऑल पावर की शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब आपका बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले बेल्जियम के एक बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बेल्जियम के बारे में समझते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जिसमें से एक है बेल्जियम। और ये बहुत छोटी है, इसका एरिया जो है हरियाणा से भी छोटा है। हमारे इंडिया कंट्री के अंदर एक राज्य है, स्टेट है हरियाणा, राइट। उसकी कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब ये कौन कौन सी ऐसी बॉर्डर कंट्री हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो देखिए, ये है आपका बेल्जियम, राइट। ये यहां पर जर्मनी दिख रहा है आपको, जर्मनी बॉर्डर शेयर कर रहा है बेल्जियम के साथ। नीदरलैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, फ्रांस शेयर कर रहा है, राइट। और आपका एक और हो गया, ये इसको मैं अलग पेन से आपको दिखा देता हूं, ये है आपका लग्जमबर्ग, राइट, लग्जमबर्ग। तो चार कंट्री शेयर कर रही हैं, कौन कौन सी? नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। ये चार कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं। अब इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज अ पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की इनकी पॉपुलेशन है, जो कि अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, और हरियाणा की ये आधी पॉपुलेशन के समान है लगभग। देखिए,
द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ है एथनिक, तो आई थिंक यदि आपको एथनिक का मतलब नहीं पता तो समझिए। देखिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि एथनिक का मतलब क्या है। एथनिक का मतलब होता है बच्चों कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। फॉर एग्जांपल कि जहां पर डिवीजन हो रहा है कल्चर के बेसिस पर, राइट, जहां पर डिवीजन हो रहा है कल्चर के बेसिस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं। याद रखिएगा, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। अब कल्चर के बेसिस पर भी डिवीजन, जैसे यहां पर समझिए कि हमारे इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां का जो डांस है अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं कथक होता है, कहीं अलग प्रकार के डांस होते हैं, तो ये सब कल्चर कल्चर का डिवीजन हो रहा है, राइट। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो लोग एक सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे, अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश, राइट, वंश तो समझते होंगे। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा, हम एक सेम एथनिक ग्रुप से यदि बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा सेम वंश है। जहां पर हमारा सेम वंश है तो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, फिजिकल और कल्चर। फिजिकली मतलब हम यदि मानिए मैं यदि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करता तो मैं, मेरा कलर थोड़ा डार्क होता, राइट, तो ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और मेरा कल्चर भी उनके जैसा होता। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। मगर ये बात जरूरी नहीं है कि उनका जो रिलीजन है या नेशनलिटी हो वो सेम ही हो, यदि उनका एथनिक ग्रुप सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर आप जानते हैं ये है पाकिस्तान, राइट, और ये है इंडिया। तो यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए आप पंजाब का, और यहां पर ये जो पंजाब है, तो अब देखिए यहां पर आपको पंजाब में कुछ सिख्स पाए जाएंगे, हिंदू पाए जाएंगे, यहां पर अलग मुस्लिम पंजाबीज है। मगर क्या देखेंगे कि इनका रिलीजन तो अलग अलग है, यहां पर हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, यहां पर मुस्लिम पंजाबीज हैं, मगर इनका कल्चर कल्चर सेम है, क्योंकि इनके जो डिसेंट्स थे, है ना, इनके वंशज थे, वो सेम थे। इसी वजह से इनका रिलीजन और इनकी नेशनलिटी, देखो ये पंजाब जो इंडिया के पंजाबीज हैं, उनको उनकी नेशनलिटी क्या हो गई, इंडियन हो गई, इनकी क्या हो गई, पाकिस्तानी नेशनलिटी हो गई। तो नेशनलिटी अलग अलग है, राइट, रिलीजन भी अलग अलग है, मगर क्या देख रहे हो कि इन दोनों का जो कल्चर होगा, इंडियन पंजाबीज का और मुस्लिम पंजाबीज का, वो कल्चर सेम रहेगा। तो याद रखिएगा कि एथनिक का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखिए, अब ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। अब इस देश की 59% जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो कहां रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अब फ्लेमिश रीजन कहां है, देखिए यहां पर आपको ये फ्लेमिश रीजन दिख रहा है येलो कलर से, ये जितना भी येलो कलर का पोर्शन है ये सब फ्लेमिश रीजन है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद ये क्या स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं, डच बोलते हैं जितने भी ये फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं, राइट, इनकी भाषा क्या है, डच। देखिए डच स्पीकिंग, जो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं वो क्या स्पीक करते हैं, डच, याद रखिएगा। अनदर 40% पीपल लिव इन द वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, और जो 40% वैलोनिया रीजन में रहते हैं वो क्या स्पीक करते हैं, आपके फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते हैं। वैलोनिया रीजन कहां है, वैलोनिया रीजन ये देखिए, ये रेड से जो आपको दिख रहा है, ये रेड से जो दिख रहा है, ये क्या है, वैलोनिया रीजन है, और यहां पर रेड वाले पोर्शन में जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और मात्र 1% ऐसे लोग हैं जो मात्र क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, 1%। अब 1% कौन से हैं, ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रीन से जो मैंने मार्क किया है, यहां पर सब लोग क्या बोलते हैं, 1% ऐसे लोग हैं, राइट, बेल्जियम में जो जर्मन स्पीक करते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। अब जो जर्मन की बेल्जियम की जो कैपिटल है, राइट, क्या कैपिटल है, ब्रसल्स। अब ये जो कैपिटल है, यहां पर 80% जो लोग भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, और 20% बोलते हैं लोग डच, राइट, इनकी कैपिटल में। ये बेल्जियम की जो कैपिटल है, क्या कैपिटल है, ब्रसल्स, राइट। यहां पर देखिए, मगर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो किसकी है, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो क्या स्पीक करती है, राइट, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मैंने अभी आपसे पूछा है, राइट। नेक्स्ट देखिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग।
कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ये बात याद रखिएगा, जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो बहुत पैसे वाली है, उनके पास अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पावरफुल है वो लोग। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी वजह से उनको बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं, आर्थिक विकास है उनका बहुत अच्छा खासा, राइट। देखिए अब दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज, और इसी वजह से क्या होता है कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, राइट। देखिए और अब लड़ाई झगड़े हुए यहां पर चैप्टर में मेंशन है 1950 और 1960 के बीच में, 1950 और 1960 के बीच में। अब यहां पर दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशंस हुई, और बहुत ज्यादा टेंशंस कहां हुई? ब्रसल्स में। अब ब्रसल्स में क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है, और 20% ऐसे लोग हैं जो डच बोलते हैं, राइट। तो अब मेजोरिटी माइनॉरिटी जहां भी होती है वहां पर आपको कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते ही हैं ज्यादातर केसेस में। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करिए, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट है आपके सामने ये वाली स्लाइड, नेक्स्ट देखिए। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे बेल्जियम के अंदर तो बहुत ज्यादा है, पूरे बेल्जियम के अंदर तो बहुत ज्यादा है, मगर उनकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहां पर उनकी जनसंख्या बहुत कम है। इसी वजह से जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो मेजोरिटी में है ना, वो क्या करेंगे? इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या कम है। ये हमेशा होता है जहां पर माइनॉरिटी मेजोरिटी का प्रॉब्लम आती है, वहां पर आप कन्फ्लिक्ट जरूर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रीजन आपको मैंने बता दिया, येलो वाला रीजन था आपका फ्लेमिश, और ये रेड वाला रीजन था आपका फ्रेंच स्पीकिंग वाला, राइट। नेक्स्ट अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अगेन आपका कंपेयर किया गया है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ कंपेयर किया गया। देखिए लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन, इंडिया के नीचे आता है, आपको पता होगा है ना। इंडिया के साथ पाक स्टेट के साथ है ना वो है, उसका शेयरिंग है इंडिया के साथ। तो श्रीलंका जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउथर्न तमिलनाडु से कुछ दूरी पर है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ लगभग लोग रहते हैं इसमें, और लगभग जितने हरियाणा में रहते हैं। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा कौन से सोशल ग्रुप्स हैं? सिन्हाला स्पीकर 74%। अब ये येलो पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं ये सब सिन्हाला स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर हैं 18%। अब तमिल स्पीकर जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन है ये 18%, ये तमिल स्पीकर्स हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनका 13% रेशियो है, राइट। द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो जो लोग इंडिया से श्रीलंका में चले गए थे कॉलोनियल पीरियड में, यानी ब्रिटिश शासन में, उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो श्रीलंकन तमिल्स को आप कहां देखेंगे? देखिए ये श्रीलंकन तमिल्स आपके ये वाले पोर्शन हैं, ये वाला तो आप नॉर्थ में देखेंगे, और ईस्ट वाले हिस्से में है ना, ये वाला ईस्ट का हिस्सा होता है। तो यहां पर आप श्रीलंकन तमिल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला बोलते हैं भाषा वो बुद्धिस्ट है, राइट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, ज्यादातर तमिल्स कैसे हैं? हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल, और क्रिश्चियंस लगभग तमिल भी हैं और सिन्हाला भी है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority. बेल्जियम के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग थे मेजोरिटी में वो कौन थे? आपके डच कम्युनिटी के लोग थे, राइट। एंड फोर्स इट विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो अब ये मेजोरिटी में, तो किसको फोर्स करेंगे, किसको दबाने की कोशिश करेंगे? फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटी फर्दर, और यहां पर इसी वजह से मेजोरिटी और माइनॉरिटी की वजह से क्या होने लगेगा? कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, दोनों कम्युनिटी के बीच में डिवीजन शुरू हो जाएगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स। तो दोनों पार्टी, जो फ्रेंच स्पीकिंग है या आपकी जर्मन स्पीकिंग है या अदर स्पीकिंग है, वो एक दूसरे के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाषा के बेसिस पर भी डिवीजन हो रहा है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। तो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में
तो वो अपनी अपनी डिमांड्स को या अपनी जो भी उनके डिमांड्स हैं वो अपनी डिमांड्स को दूसरी कम्युनिटी पर इंपोज करने की कोशिश करेंगी, राइट। तो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्री। तो अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो इन दोनों कंट्रीज में जो भी सिनेरियो बनेगा उसको हम नेक्स्ट एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मगर इससे पहले खत्म करने से पहले आपके लिए, यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए डेली हम लाइव 8 PM पर क्लास लेते हैं, जहां पर आपका 3 मंथ के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, राइट। यहां पर आपको फ्री गाइडेंस, टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ब्रेन ड्रेन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, राइट, फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।